Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called surface area and volumes for class 9th. बात आएगी क्यूब की, बात आएगी क्यूबॉइड की। आराम से चलेंगे, कोई हाय तौबा नहीं है, मस्ती करते हुए चलेंगे। क्यूबॉइड से भी पीछे थोड़ा डील किया था सरफेस एरिया के केस में। इस एक्सरसाइज में हम लोग डील करेंगे वॉल्यूम के केस में, साइड साइड और साइड। वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। इन भाई साहब का वॉल्यूम बोल दो, कैपेसिटी बोल दो, होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। या मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में एक और फॉर्मूला दिया था 1/3√3 डायगोनल क्यूब। ये 9th में नहीं लगेगा, 10th में भी नहीं लगेगा, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगेगा। इनका वॉल्यूम बोल दो, कैपेसिटी बोल दो, होता है L इंटू बी इंटू एच। अगर क्लास 7 है, क्लास बोलेगी 7 तो है, नाम तो लिख दो। दिस इज कॉल्ड क्यूब, दिस इज कॉल्ड क्यूबॉइड। ठीक है जी, ये आपका बेस्ट एग्जांपल है। क्लास बोलेगी दिस इज, इसका एग्जांपल होता है रूम, मैच बॉक्स। अगर क्लास 7 है, इसका एग्जांपल होता है डाइस। ऐसी पंगे ले रहा हूं, ऐसी पंगे ले रहा हूं मैं, इसके सरफेस एरिया के ऊपर नहीं आ रहा। अब एक बात याद रख लेना, इस एक्सरसाइज में मेन यूज होगा। मैंने एक आटे की गोली ली, मैंने एक आटे की गोली ली। इस आटे की गोली को छोटी छोटी गोलियों में कन्वर्ट कर दिया और सारा आटा खत्म कर दिया। तो तुम्हें समझ क्या आया? तुम्हें क्या समझ आया? बच्चा कहेगा जितना आटा यहां था वो सारा आटा आपने यहां कर दिया। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ बिग गोली इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल गोलीज। ये याद रख लेना। जब भी मम्मी ने 1 लीटर पेप्सी डाल दी 4 ग्लासेस में और चारों ग्लासेस भर गए और हमारी पेप्सी खत्म हो गई, तो हर ग्लास का वॉल्यूम नहीं पूछ रहा, इन चारों ग्लास का मिलाकर कितना वॉल्यूम होगा। तो बच्चा बोलेगा 1 लीटर। यहां की पेप्सी यहां डाल दी तो 1 लीटर हो गया। बस यही है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। माता रानी का नाम लो और समझो। अ वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर, एक वॉल बनानी है हमें, एक दीवार बनानी है। दीवार बनती है ईंटों से। अ वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर्स, जय माता दी, is to be built across an open ground. The height of the wall is 4 meter. The height of the wall is 4 meter and the thickness of the wall is 24 centimeter. यहीं पे मामला थोड़ा सा खराब हो रहा है। थिकनेस आ गई और वो भी सेंटीमीटर में आ गई। थिकनेस ऑफ द वॉल इज 24 सेंटीमीटर। यहां पर टेंशन हो गई। ये टेंशन होनी चाहिए। मैं कोई आप लोगों को दुखी नहीं कर रहा, मेरे को नहीं कराना आपको, वहां जाके गलती कराओगे छोटी सी, ओ मेरे बाबू कोई बात नहीं, ओ बाबू नेक्स्ट टाइम ध्यान नहीं, ध्यान देके चलना है यार। आप लोग अगर ऑनलाइन कोचिंग एक्सेस कर पा रहे हो, मींस आपके पास सारे रिसोर्सेज की अवेयरनेस है। पैसा कम हो सकता है बट दिमाग और अवेयरनेस की कमी नहीं है। आप एक अवेयर, अलर्ट और बहुत अच्छे बच्चे हो। तो सिंस यू आर ऑल ऑफ दीज, यू डिजर्व द बेस्ट। तुम्हें बेस्ट मिलना चाहिए। चलो जी, इफ दिस वॉल इज टू बी बिल्ड with a brick whose dimensions are, अच्छा जी भाई, दीवार बनती तो ईंटों से ही है। ये दीवार बनानी है ईंट से, ये दीवार बनानी है ईंट से, जिसकी डायमेंशंस दे रखी हैं मेरे प्यारे बच्चों। 24 सेंटीमीटर लेंथ, 12 सेंटीमीटर ब्रेड्थ और 8 सेंटीमीटर हाइट। तो कह रहा हाउ मेनी ब्रिक्स वुड बी रिक्वायर्ड। तो मैंने कहा एक ब्रिक से एक दीवार बन जाएगी? नहीं। बच्चा कहेगा नहीं सर, एक ब्रिक नहीं लगेगी, यहां पर लगेंगी 2 ब्रिक्स। मैंने कहा तू कैसे बोल सकता है 2 लगेंगी? एक ने कहा लगेंगी 100 ब्रिक्स, एक ने कहा लगेंगी 25 ब्रिक्स। ये सब गलत है। यहां लगेंगी n ब्रिक्स। क्या लगेंगी? n ब्रिक्स। हमें नहीं पता भैया कितनी लगेंगी, तो जो हमें नहीं पता उसको बोल देते हैं n, जो नहीं पता दैट इज n। अब थोड़ा सा ड्रामा इसको करेंगे। 10 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ द वॉल हो गई।
4 इंटू 100, ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर, ये उसकी हाइट हो गई। अब क्लास बोलेगी वॉल्यूम ऑफ वॉल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। अगर मैं ये लिख देता हूं तो नौकरी चली जाएगी, बच्चा कहेगा ब्रिक नहीं लिखोगे, आप लिखोगे मास्टर जी वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स। दीवार तो एक है मगर ईंट एक नहीं लगेगी, ईंट एक से काफी ज्यादा लगेगी। ये ले लेंगे L1, ये B1, ये हमारा ये B1, ये H1, ये हो जाएगा L2, B2 और H2। तो L1 इंटू B1 इंटू H1 इज इक्वल्स टू N इंटू L2 इंटू B2 इंटू H2। L1 1000 इंटू 400 इंटू 24 इज इक्वल्स टू N इंटू 24 इंटू 8 इंटू 12। अब प्यारा सा बच्चा जो तेज होगा वो 24 से 24 काटेगा सबसे पहले, फिर वो कहेगा 8 1 जा 850 जा कट गया, 850 जा 400 होता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अब बचा क्या 12, सिर्फ हमें पीछा छुड़ाना है 12 से, वो भी कट जाना चाहिए कहीं हमसे कोई गलती ना हुई हो वैल्यूज को देखने में। 4 मीटर है, कितनी ब्रिक्स लगेंगी 10 मीटर, 4 मीटर 24 मीटर, 24 12 और 8, 24 12 और 8 बिल्कुल सही है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स जो होंगी दैट विल बी 5000 डिवाइडेड बाय 12। अगर ध्यान से देखें तो 50,000 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 4166। अप्रोक्सीमेट आ रही है 4166.6 ब्रिक्स लगेंगी। आमतौर में डेसिमल नहीं आता, आमतौर में डेसिमल नहीं आता, यहां डेसिमल क्यों आ रहा है एक बार देख लेते हैं। एक बार चेक कर रहा था कहीं आंसर में कोई वो ना हो, तो 4167 ब्रिक्स लगेंगी अप्रोक्स 4167 ब्रिक्स लगेंगी और आपकी दीवार तैयार हो जाएगी। आराम से देखना, सेम गोज विद क्वेश्चन नंबर 2। आराम से मुझे पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 2 एक बार खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्लास बोलेगी अ चाइल्ड इज प्लेइंग विद बिल्डिंग ब्लॉक्स, ओके जी, विच आर इन द शेप ऑफ क्यूब्स, ओके जी, हैज अ स्ट्रक्चर एज शोन। इफ द एज ऑफ द क्यूब इज 3 सेंटीमीटर, साइड ऑफ द क्यूब इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर बिल्ड बाय द चाइल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 15 क्यूब्स। बच्चे ने इसमें 15 क्यूब्स बना लिया, 15 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, 15 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, तो 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्लास बोलेगी 15 इंटू 27 इज इक्वल्स टू 405 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर बच्चे ने बनाया है इसका वॉल्यूम 405 सेंटीमीटर क्यूब है। ये करने के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13.5। इजी है। 13.5 में मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस क्वेश्चन को, 9th क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। 9th क्वेश्चन को मैं एक बार ट्राई करने को बोलूंगा, उसमें स्पीड लगेगी। देखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अ मैच बॉक्स मेजर्स, ये व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। सिंपल सी बात है, हमें L1 दे रखा है 4, B1 दे रखा है 2.5, H1 दे रखा है 1.5, तो वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स will be equals to L1 into B1 into H1, that is volume of cuboid. So therefore volume of 12 boxes, volume of 12 boxes will be 12 into L1 into B1 into H1, that will be 12 into 4 into 2.5 into 1.5. क्लास देगी 12 into 4 into 2.5 into 1.5 is equals to 180 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल, स्ट्रेट, सीधा, आसान, कैलकुलेशन और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। माता रानी का नाम लो, फर्स्ट क्वेश्चन करो, सेकंड क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो।
नहीं हो तो मैं बैठा हूं, मुझे पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। हाँ, अगर पॉज कर लिया है तो क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, मुंह से ही बोल रहा है 6 मीटर लॉन्ग, B1 is 5 meter wide and 4.5 meters deep. How many liters of water can it hold? हमें नहीं पता, तो उन्होंने साफ दे रखा है 1 meter cube is equals to 1000 लीटर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक इन मीटर क्यूब बराबर होगा L1 L इंटू बी इंटू एच, L1 इंटू बी वन इंटू H1 भी कर सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इन लीटर्स हो जाएगा L1 इंटू बी वन इंटू H1 इंटू 1000, क्योंकि तीनों चीजें मीटर में दे रखी हैं तो वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब में, और उन्होंने बोला 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। तो क्लास बोलेगी 6 इंटू 5 इंटू 4.5 इंटू 1000। अगर क्लास 7 है 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4.5 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 135 लीटर्स। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक। आराम से समझना, करना और हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो, तब तक मैं थोड़ी सी सफाई कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार खुद से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मैं आप लोगों के सामने ही लेके चलना चाहता हूं क्योंकि एक्सरसाइज बड़ी इजी है। क्वेश्चन नंबर 3, इस चैप्टर का जो मुश्किल वाला पार्ट था ना, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज थी, जिसमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। थर्ड तक देखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ क्यूबॉइडल वेसल 10 मीटर्स लॉन्ग 8 मीटर्स वाइड। ठीक है जी। हाउ हाई इट मस्ट बी मेड, कितना ऊंचा उसे बनाए, उसकी हाइट निकालो, सो दैट इट कुड होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स, 380 मीटर क्यूब ऑफ लिक्विड। मीटर क्यूब है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच मेरे बच्चों। 380 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 8 इंटू एच। 0 से 0 गया, एच की वैल्यू आ जाएगी 38 अपॉन 8। क्लास बोलेगी 19 अपॉन 4, डेसिमल में निकाल देना। 19 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 4.75 मीटर्स ऑफ द हाइट ऑफ द टैंक। हाइट जो आ गई वो 4.75 मीटर क्यूब आ गई, अगर क्लास 7 है तो। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 4 को आराम से पढ़ो, हम कोई खिचड़ी नहीं बना रहे, आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 4 में, जिसकी लेंथ है 8 मीटर, ब्रेड्थ है 6 मीटर, 3 मीटर डीप, मतलब हाइट है 3 मीटर, एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ पिट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सिंपल सी बात। तो वॉल्यूम ऑफ पिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी L इंटू बी इंटू एच। अभी हमारी आदत क्या है, हमने इस पूरे चैप्टर में वैल्यूज नहीं पुट कर रहे, हम एंड में पुट करेंगे। तो टोटल कॉस्ट ऑफ डिगिंग बराबर होगा वॉल्यूम इंटू कॉस्ट पर मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम जो है वो L इंटू 8 इंटू बी इंटू 6 इंटू 3, और कॉस्ट पर मीटर क्यूब जो आया मेरे बच्चों, कॉस्ट पर मीटर क्यूब है 30। तो जो आंसर आएगा अब रुपीज में आएगा 8 इंटू 6 इंटू 3, 8 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 30 इज इक्वल्स टू रुपीज में 4320 4320 रुपए लगेंगे और आपका पूरा का पूरा खड्डा खोद दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, माता रानी का नाम लो। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर। अगर बच्चे अब मेरे साथ है और एक एक क्वेश्चन समझ आ रहा है,
वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल्स टू 50,000 लीटर। इसको देखकर एक बच्चा थोड़ा टेंशन में आएगा, क्योंकि वॉल्यूम हमारा लीटर्स में चलता नहीं है। तो उसने क्या करा, 50,000 को हाथ के हाथ डिवाइड कर दिया 1000 से। तो जैसे ही 1000 से डिवाइड करा तो आ गया 50 मीटर क्यूब। अब उसे समझ आ गया, मेरी भाषा में बात करो सर, मैं आप आ जाओ, मैं आपको इतने डॉलर दूंगा। डॉलर को या तो रुपीज में कन्वर्ट करके देखो कितने मिल रहे हैं, क्या पता तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हो वो। तो सबसे पहले मैंने इतना पढ़ा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज मेरे लिए 50 मीटर क्यूब। आगे, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ। लेंथ दे रखी है 2.5 मीटर एंड डेप्थ दे रखी है हाइट 10 मीटर। अब कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम दे रखा है 50, L दे रखा है 2.5, ब्रेड्थ हमें निकालनी है, इंटू हाइट दे रखी है 10, डेसिमल हटेगा 10, 10 से 10 गया, 25 वन जा 25 टू जा। द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक इज 2 मीटर। अगर सेंटीमीटर में करना हो तो 200 सेंटीमीटर। करना नहीं है, ऐसे ही मैंने कर दिया है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। बस इसकी जो बड़ी चीज थी वो ये वाली थी, जो पहला स्टेप था लीटर्स वाला। तो कहीं ना कहीं जहां पढ़ते हो सामने दीवार पे लिख लो कि लीटर्स को मीटर क्यूब में करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। अगला, छठा, अ विलेज हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 4000। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा है। छठा क्वेश्चन, पॉपुलेशन ऑफ विलेज, कितने लोग रहते हैं, 4000 रहते हैं। जय माता दी। रिक्वायर्स 150 ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। वाटर रिक्वायर्ड बाय 1 पर्सन, उन्होंने बोला 150 लीटर्स। इसको देख के मैं थोड़ा सा परेशान हूं, थोड़ा सा परेशान हूं। वो कह रहा है इट हैज अ टैंक मेजरिंग, इट हैज अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर, ब्रेड्थ है 15 मीटर, हाइट है 6 मीटर। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। इसमें जो पानी पड़ा है वो कितने दिन तक चलेगा, कितने दिन तक हमें निकालने हैं नंबर ऑफ डेज। मेरी हालत खराब है, कंफ्यूज हो रहा हूं, तो पंगे लूंगा, आराम से पंगे लूंगा, ये सब साफ करने लग जाऊंगा। कुछ लोगों की आदत होती है, जब वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो सफाई करनी शुरू कर देते हैं। ये अच्छी चीज है, मेरी वो आदत नहीं है, मैं सफाई कभी भी नहीं कर सकता, मेरे लिए सफाई करना मुश्किल है। मैं बस अपने आप को इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए लीटर्स की दिक्कत है। टोटल पॉपुलेशन है 4000, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मैं देखता हूं कितना पानी चाहिए एक दिन में और कितना पानी है। सीधी सी बात है, 100 रुपए हैं और 5 रुपए चाहिए एक दिन में। 5 रुपए मेरा एक दिन का खर्चा है, तो कितने दिन चलेगा, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय 1 पर्सन, जो कि लीटर्स में है, इज 150। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर डे फॉर 4000 पीपल, थोड़ा ध्यान देना, वो भी लीटर्स में है, बराबर हो जाएगा 4000 इंटू 150। मैं बड़ी कैलकुलेशन के कभी फेवर में नहीं होता, ऐसे ही छोड़ देना। ये आंसर आ रहा है लीटर्स में। देयरफॉर वॉल्यूम रिक्वायर्ड पर डे बाय 4000 पीपल इन मीटर क्यूब, 4000 इंटू 15, 150 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1000। इस लेक्चर में हमने 2-3 बार देख लिया है, लीटर्स को मीटर क्यूब में करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, ये कट गया तो 150, 15, 60, 600 मीटर क्यूब पानी डेली चाहिए। ये पानी अपने को डेली चाहिए। नाउ टोटल वाटर अवेलेबल, अपने पास कितना पानी है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। टैंक में कितना पानी है, वॉल्यूम ऑफ टैंक है L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी इंटू एच अगर करूंगा
तो वो है 20 इंटू 15 इंटू 6 मीटर क्यूब। एक दिन में कितना पानी चाहिए? इतना। टोटल पानी कितना? इतना। तो क्लास बोलेगी नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज सीधी सी बात है, कितना पानी है डिवाइडेड बाय कितना पानी चाहिए। कितना पानी चाहिए, तो कितना पानी है? वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम रिक्वायर्ड पर डे। वॉल्यूम ऑफ टैंक है 20 इंटू 15 इंटू 6 अपॉन पानी कितना चाहिए? 600। 0 से 0 गया, 2 1 जा 2 30 जा 15 1 जा 15 2 जा 2 1 जा 2 3 जा। तो 3 days द वाटर विल लास्ट। ये पानी 3 दिन तक चल जाएगा। ये पानी 3 दिन तक चल जाएगा। आंसर निकालने में मुझे कोई खुशी नहीं आती, मुझे खुशी मिलती है कि अगर वो आंसर आपको समझ आ जाए। तो अगर आपको समझ आ गया है तो मेरा जीवन सफल हो जाता है, बिकॉज मैं सिर्फ एक ही जॉब कर जानता हूं, दैट इज टू टीच। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मेरी क्लास आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, वो कहते हैं गोडाउन मेजर्स। गोडाउन, गोडाउन का काम होता है सामान को स्टोर करना। तो गोडाउन जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा से ज्यादा सामान उसमें आ जाएगा। अगर क्लास 7 है, गोडाउन मेजर्स 40 मीटर बाय 25 मीटर बाय 10 मीटर। गोडाउन की हाइट भी बहुत ऊंची होती है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स? हमने उसके अंदर वुडन क्रेट्स रखने हैं, ऐसे वुडन क्रेट्स रखने हैं जो 1.5 मीटर लंबे हैं और 1.25 मीटर 1.25 मीटर 1.25 मीटर चौड़े हैं और 0.5 मीटर ऊंचे हैं। तो कितने क्रेट्स आ सकते हैं? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। बच्चा बोलेगा n आएंगे। 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। ये क्रेट्स हैं, तो कितने क्रेट्स आ जाएंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ गो डाउन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ n क्रेट्स। तो वॉल्यूम ऑफ गो डाउन होगा L1 इंटू B1 इंटू H1 बराबर n इंटू L2 इंटू B2 इंटू H2। सिंपल सी बात है। माता रानी का नाम लो, कैलकुलेशन करो। L1 गो डाउन का 40 इंटू 25 इंटू 10 बराबर n इंटू 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। 40 इंटू 25 इंटू 10 बराबर n इंटू 15 अपॉन 10 इंटू 125 अपॉन 100 इंटू 5/10। आराम से 25 1 जा 25 5 जा। अगर क्लास 7 है तो यहाँ पर आ जाओ, बहुत ज्यादा है। 40 इंटू 10 इंटू नीचे देखो तो 1 2 3 4 होल डिवाइडेड बाय 15 इंटू 5 इंटू 5। अगर गलत नहीं है हम तो बस ये डेसिमल में आएगा एंड यू विल फाइंड द नंबर ऑफ क्रेट्स। कितने क्रेट्स आ सकते हैं ये आप निकाल लीजिएगा। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें मैं आपको पूरे कंसेप्ट्स क्लियर कराऊंगा। स्पीड वाला क्वेश्चन है और एक आधा क्वेश्चन शायद और भी कराऊंगा। तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।